प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 11, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है भारत में आर्थिक नियोजन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आर्थिक नियोजन मतलब धन से संबंधित योजना बनाना, प्लानिंग करना, और योजना जो बनाई जाती है वो भविष्य के लिए बनाई जाती है। हम लोग सभी अपने अपने परिवार में भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं, जिनसे हम भविष्य में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो भारत में आयोजन की शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना के साथ 1 अप्रैल 1951 को की गई। इसकी समाप्ति पर दूसरी योजना 1956 में और तीसरी योजना 1961 में शुरू की गई। चौथी योजना 1966 में शुरू की गई, लेकिन 66 में की जानी थी, लेकिन 1965 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने या होने के कारण लगातार 2 वर्षों में पड़े सूखा और कीमतों में भारी वृद्धि तथा योजना कार्यों के लिए उपलब्ध साधनों की कमी व अनिश्चितता के कारण 1969 तक योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसकी अवधि 1966 से 1969 में 3 वार्षिक योजनाओं का सहारा लिया गया। जो पंचवर्षीय योजना थी 5 साल की होती है और वार्षिक योजना 1 वर्षीय होती है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग वार्षिक योजनाओं का सहारा लेना पड़ा। चौथी योजना 1969 में और 5वीं योजना 1974 में शुरू की गई। 5वीं योजना के समय 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया और 1969-1980 की अवधि के लिए वार्षिक योजना को अमल में लाया गया। इसके बाद 1980 में छठी योजना को और 1986 में 7वीं योजना को शुरू किया गया। 7वीं योजना मार्च 1990 में पूरी हो गई। 2 बार सत्ता परिवर्तन के कारण 8वीं योजना समय पर शुरू नहीं की जा सकी। इसको अंतिम रूप देने में 2 वर्ष लग गए। इसकी अवधि 1992 से 1997 निर्धारित की गई। नवी योजना की अवधि अप्रैल 1997 में से मार्च 2002 तक थी। 1 अप्रैल 2002 से 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जो कि मार्च 2002 तक थी। 1 अप्रैल 2002 से 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जो कि 31 मार्च 2007 तक जारी रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक पूरी होने के बाद 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं योजना को संपन्न किया गया। देश में तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजना की व्यूह रचना जो है इस प्रकार है। कृषि के साथ औद्योगिक विकास भी हो तथा राष्ट्रीय आय में बड़ा। विभिन्न पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार समझाया गया। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक थी, उसके प्रमुख उद्देश्य यहाँ दिए हुए हैं। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखें। इसके पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक थी, इसके भी प्रमुख उद्देश्य यहाँ दिए हुए हैं। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में लिखें। इसी तरह तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 तक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। इन सभी योजनाओं के मुख्य उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य जो हैं यहाँ दिए हुए हैं। इन उद्देश्यों को आप लोग अपनी कॉपी में लिखें, जिनसे कि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना विभिन्न प्रकार की हुई हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई थी।